हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के इस सुंदर सी रात में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से जब प्रार्थना करेंगे, आपके जो बुरे दिन चल रहे हैं, आप पे जो मुसीबत चल रही हैं, जो दुख चल रहे हैं, जो परेशानी चल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत से बुरे दिन हैं। मेरे प्रियो, आज उन बुरे दिनों से छुटकारा पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से विनती करें, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। तो मेरे प्रियो, आज हम बुरे दिन से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन से वचन पढ़ना जरूरी है और प्रार्थना करना है, और उन प्रार्थना में इन वचनों को रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक आज्ञा दे रहा, आशीष दे रहा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आइए हम छोटी सी वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते सुंदर सी रात के लिए। मेरे प्रभु, मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मैं अपनी देह प्राण आत्मा प्रभु तेरे पाक हाथ में सौंपता। मेरे होंठों को छू और स्पर्श कर, मेरे होंठों से कोई गलत अपशब्द न निकले। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, उनके हाथों पर आशीष दे, उनकी आँखों पर आशीष दे, उनके घर परिवार में आशीष दे। और मेरे प्रभु जी, जितने लोग देख रहे हैं उनको आशीष दे। मेरे पिता परमेश्वर को बरकत और आशीष दे दें प्रभु। आज उनके ये वचन को सुने प्रभु, और उनके बुरे दिन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के कलाम को देखते हैं। जब हम पतरस की पुस्तक 1 पतरस 4:2 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। मेरे प्रियो, खुले शब्दों में पौलुस बताता है, जो हमने शारीरिक जीवन अपनी पुरानी मनुष्यों की अभिलाषाओं में जिया है, अब उसकी अनुसार नहीं, बल्कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और उस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, और हम उसकी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर से वचन में चलें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, इसी में 7 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर, दीनता से, नम्रता से परमेश्वर से प्रार्थना में सचेत रहो। आगे लिखा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे प्रियो, हम मानते बात को हैं कि किसी से गुनाह, गलती, कुछ ना कुछ पाप जरूर हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम रखते हैं, हर एक मेरे प्रियो, हर एक जन से प्रेम रखते हैं, तो प्रेम क्या करता है मेरे प्रियो, अनेक पापों को ढांप देता है, उन पे पर्दा डालता है, उन पे धूल डाल देता है, और आपके पाप जो है ढप जाते हैं, और आप निर्दोष हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आप पर कोई पाप, कोई गुनाह, कोई दोष नहीं रहता है। मेरे प्रियो, तो एक दूसरे से प्रेम करें। और मेरे प्रियो, जब हम 9 पद को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें। बिना कुड़कुड़ाए, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई झगड़े करे हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल जाएगा। जब हम प्रेम रखते हैं तो प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरे का सत्कार करें, एक दूसरे मसीह भाई बहन का भी सत्कार करें, और उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर का जन है। एक दूसरे का सत्कार करते हैं, हम परमेश्वर का सत्कार करते हैं। परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे
का सत्कार करना है, एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसी के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना भी करना है। हमें आदर सम्मान करना है, क्योंकि हम लोग कैसी अपनी जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, और हमारे जीवन से क्या है, हम बुरे दिन चले जाएं। मेरे प्रियो जे चाहते हैं कि बुरे दिन चले जाएं, लेकिन मेरे प्रियो आपको बुरे दिन चले जाएंगे, बुरी इच्छाएं भी ख़त्म करनी पड़ेंगी, बुरे विचार भी ख़त्म करने पड़ेंगे, बुरी आदतें ख़त्म करनी पड़ेंगी, जादू टोना नशे वाली आदतें ख़त्म करनी पड़ेंगी, दारू बीड़ी सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपके बुरे दिन चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम 1 पतरस के 3 के 10 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातों से रोके रहे। मेरे प्रियो, आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अच्छी बातें देखना चाहते हैं, अच्छे से चलना चाहते हैं और जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी जीभ को बुराई से रोके रखें और होंठों को छल की बातों से रोके रखें। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, हमें अच्छे से चलना है, अच्छे से हमें मेरे प्रियो रहना है, कहीं हमसे गुनाह गलती ना हो जाए। क्योंकि 12 पद में लिखा है, इसी में 3 के 12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बुराई करने वालों को विमुख रखता है और परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें आज आप पर लगी हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, परमेश्वर आपको आशीष देना जानता है। क्योंकि आगे लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। मेरे प्रियो, आपकी बुराई करने वाला कोई नहीं है। आप परमेश्वर के अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आप मेरे प्रियो अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आपके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बुरे दिन से आपको छुटकारा मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको शांति का जीवन देता है। मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा इन सबको बहुत आशीष दे और इनके बुरे दिन जाते रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक बचा के रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को प्रभु मैं सबसे पहले तेरे पाक गाढ़े लहू में छिपा देते। प्रभु जी, तेरे लहू से आज इनके सारे पापों को, सारे गुनाहों को और सारी बीमारियों को प्रभु धो देता हूँ यीशु मसीह के नाम, और इन्हें आजाद करता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे प्रभु, इनके शरीरों में जो तकलीफ़ें हैं प्रभु, और वो तकलीफ़ें जाती रहें और बुरे दिन इनके जीवन से ख़त्म हो जाएं, अच्छाइयाँ आने पाएँ और जीवन इनका अच्छे से व्यतीत होने पाए यीशु मसीह के। इनकी बरकतें खुलने पाएँ, इनके नौकरी बिजनेस रोजगार खुलने पाएँ। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते प्रभु, इनका गवर्नमेंट जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम। इनके खेत खलियान में बढ़ती होने पाए, नौकरी बिजनेस रोजगार में बढ़ती होने पाए। मेरे प्रभु, मेरे खुदाबंद यीशु, इन्हें मैं आशीष देता हूँ। खुदाबंद यीशु मेरे प्रभु, मैं नहीं, तूने मुझे बताया है मेरे खुदाबंद यीशु, तूने मुझसे बात की है, तूने वचन दिया है मेरे पिता परमेश्वर की एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रभु, आज मेरा प्रेम हर एक मसीह भाई बहन से है प्रभु, हर एक मसीह भाई बहन के लिए मैं दुआ करता, प्रार्थना करते प्रभु, आज ये आज़ाद हो जाएं अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से, अपने दुख से, अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएं यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, इनकी बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर, नौकरी में बढ़ोतरी हो, रोजगार में बढ़ोतरी हो, इनके बिजनेस खुल जाएं, स्वर्ग से आशीष से खुल जाएं मेरे प्रभु जी, स्वर्ग से तेरा अभिषेक उतरने पाए, आज तेरी पवित्र आत्मा को ये महसूस करने पाए। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्व प्रेमी पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक जन को तू छू और स्पर्श कर मेरे प्रभु जी। इनके लिए
पिता परमेश्वर आशीष वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ दे। मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते, इनके रुके हुए काम बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जो पहले जीवन जी रहे उसकी तरह नहीं प्रभु, आज मेरे खुदावंद यीशु तेरी आशीष वाला जीवन जीने पाएँ, आज अच्छी इच्छा का जीवन जीने पाएँ, इनके जीवन से बुरे विचार जाने पाएँ, बुरी आत्माएं जाने पाएँ। मेरे प्रभु ये वचन इनके हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए, हृदय में ठहरने पाए। पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे सर्व प्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक जन को तू छू और स्पर्श कर, हर एक जन पे तेरी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे प्रभु जी इनकी शादी नहीं हो रही, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई मेरी बहन हो, प्रभु जी आज उनके लिए एक रिश्ता आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज उनके पिता परमेश्वर रिश्ते मजबूत हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदाबंदी यीशु पति पत्नी का रिश्ता तूने बनाया मेरे प्रभु, और जिनके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे प्रभु, आज वो लड़ाई झगड़े जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, और वो अच्छे दिन देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से वो बुरे दिन समाप्त हो जाए प्रभु जी। जिनके घर में कोई दारू बीड़ी सिगरेट पीता है प्रभु, आज मेरे खुदाबंदी यीशु वो दारू बीड़ी सिगरेट जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, उनकी नशे की हालतें जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते, हर एक गलत बात से इन्हें आजाद कर, इनके अच्छे दिन आज जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदाबंदी यीशु आज तेरी सामर्थ को महसूस करने पाएँ, और ये आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम। जो नौकरी करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मेरे प्रभु जी किसी बहन ने मुझे कमेंट किया मेरे प्रभु जी कि मेरे हस्बैंड का जॉब लग जाए, मेरे प्रभु जी आज उसका जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में, और वो आज़ाद हो जाए। प्रभु जी मैं सारे कमेंटों को खुदाबंदी यीशु पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदाबंदी यीशु मैं नहीं प्रभु, आज इन कमेंटों को तू पढ़ मेरे प्रभु जी, और इन बच्चों को उत्तर दे, अपने बेटा और बेटियों को उत्तर दे, और ये आज़ाद हो जाएं, और इनके लिए पिता परमेश्वर तू स्वर्ग से हाथ बढ़ा, और मेरे प्रभु जी आज मेरे खुदाबंदी यीशु ये शिफा और चंगाई बा, हर एक बीमारी से आज़ाद, इनके रुके हुए काम बन जाए प्रभु। आज मेरे खुदाबंदी यीशु के जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते, हर एक बेटा और बेटी को प्रभु मीठी अच्छी सुकून भरी नींद देना। मेरे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे सर्व प्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।